प्रश्न, मोक्ष की अवधि कब तक होती है? उत्तर, मोक्ष का समय 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष है, जब तक आत्मा मुक्त अवस्था में रहती है। प्रश्न, मोक्ष की अवस्था में स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है या नहीं? उत्तर, नहीं, मोक्ष की अवस्था में आत्मा पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता रहता है और ईश्वर के आनंद में रहता है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि मछली पूरे समुद्र में रहती है। जीव को किसी भी शरीर की आवश्यकता ही नहीं होती। प्रश्न, मोक्ष के बाद आत्मा को शरीर कैसे प्राप्त होता है? उत्तर, सबसे पहला तो आत्मा को कल्प के आरंभ, सृष्टि आरंभ में सूक्ष्म शरीर मिलता है, फिर ईश्वरीय मार्ग और औषधियों की सहायता से प्रथम रूप में मैथुनी जीव शरीर मिलता है। वो शरीर सर्वश्रेष्ठ मनुष्य या विद्वान का होता है, जो कि मोक्ष रूपी पुण्य को भोगने के बाद आत्मा को मिला है। जैसे इस वाली सृष्टि के आरंभ में चारों ऋषि विद्वान वायु, आदित्य, अग्नि, अंगिरा को मिला, जिनको वेद के ज्ञान से ईश्वर ने अलंकारित किया, क्योंकि यही वो पुण्य आत्माएं थी जो मोक्ष की अवधि पूरी करके आई थी। प्रश्न, मोक्ष की अवधि पूरी करके आत्मा को मनुष्य शरीर ही मिलता है या जानवर का? उत्तर, मनुष्य शरीर ही मिलता है। प्रश्न, क्यों केवल मनुष्य का ही शरीर क्यों मिलता है, जानवर का क्यों नहीं? उत्तर, क्योंकि मोक्ष को भोगने के बाद पुण्य कर्मों को तो भोग लिया, और इस मोक्ष की अवधि में पाप कोई किया ही नहीं, तो फिर जानवर बनना संभव ही नहीं, तो रहा केवल मनुष्य जन्म, जो कि कर्म शून्य आत्मा को मिल जाता है। प्रश्न, मोक्ष होने से पुनर्जन्म क्यों बंद हो जाता है? उत्तर, क्योंकि जितने भी पूर्व कर्म होते हैं, अच्छे या बुरे, वे सब कट जाते हैं। ये कर्म ही तो पुनर्जन्म का कारण है, कर्म ही न रहे तो पुनर्जन्म क्यों होगा? प्रश्न, पुनर्जन्म से छूटने का उपाय क्या है? उत्तर, पुनर्जन्म से छूटने का उपाय है योग मार्ग से, लोक कल्याण मार्ग से मुक्ति या मोक्ष का प्राप्त करना। प्रश्न, पुनर्जन्म में शरीर किस आधार पर मिलता है? उत्तर, जिस प्रकार के कर्म आपने एक जन्म में किए हैं, उन कर्मों के आधार पर ही आपको पुनर्जन्म में शरीर मिलेगा। प्रश्न, कर्म कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, मुख्य रूप से कर्मों को 3 भागों में बांटा गया है: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म। 1. सात्विक कर्म, सत्य भाषण, विद्याध्ययन, परोपकार, दान, दया, सेवा आदि। 2. राजसिक कर्म, मिथ्या भाषण, क्रीड़ा, स्वाद लोलुपता, स्त्री आकर्षण, चलचित्र आदि। 3. तामसिक कर्म, चोरी, जारी, जुआ, ठगी, लूटमार, अधिकार हनन आदि। जो कर्म इन तीनों से बाहर हैं, वे दिव्य कर्म कहलाते हैं, जो कि ऋषियों और योगियों द्वारा किए जाते हैं। इसी कारण उनको हम तीनों गुणों से परे मानते हैं, जो कि ईश्वर के निकट होते हैं और दिव्य कर्म ही करते हैं। प्रश्न, किस प्रकार के कर्म करने से मनुष्य योनि प्राप्त होती है? उत्तर, सात्विक और राजसिक कर्मों के मिले जुले प्रभाव से मानव देह मिलती है। यदि सात्विक कर्म बहुत कम है और राजसिक अधिक, तो मानव शरीर तो प्राप्त होगा, परंतु किसी नीच कुल में। यदि सात्विक गुणों का अनुपात बढ़ता जाएगा तो मानव कुल उच्च ही होता जाएगा। जिसने अत्यधिक सात्विक कर्म किए होंगे, वो विद्वान मनुष्य के घर ही जन्म लेगा। प्रश्न, किस प्रकार के कर्म करने से आत्मा जीव जंतुओं के शरीर को प्राप्त होता है? उत्तर, तामसिक और राजसिक कर्मों के फलरूप जानवर शरीर आत्मा को मिलता है। जितना तामसिक कर्म अधिक किए होंगे, उतनी ही नीच योनि उस आत्मा को प्राप्त होती चली जाती है। जैसे लड़ाई स्वभाव वाले, मांस खाने वाले को कुत्ता, गीदड़, सिंह, सियार आदि का शरीर मिल सकता है, और घोर तामसिक कर्म किए हुए को सांप, नेवला, बिच्छू, कीड़ा, काकरोच, छिपकली आदि। तो ऐसे ही कर्मों से नीच शरीर मिलते हैं, और ये जानवरों के शरीर आत्मा की भोग योनियां हैं। प्रश्न, तो क्या हमें ये पता लग सकता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, या आगे क्या होंगे? उत्तर, नहीं, कभी नहीं। सामान्य मनुष्य को ये पता नहीं लग सकता, क्योंकि यह केवल ईश्वर का ही अधिकार है कि हमें हमारे कर्मों के आधार पर शरीर दे। वही सब जानता
यदि आपको जीवन और मृत्यु पर प्रश्नावली अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करें, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आपके प्रश्नों का जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।